सर सिर्फ 50 डेज बचे हैं, बहुत ज्यादा डर लग रहा है। सब कुछ पढ़ रखा है मैंने तब भी लग रहा है। कुछ कहेंगे सर मैंने कुछ नहीं पढ़ रखा तो मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। और सबसे ज्यादा डर लगता है उस बच्चे को जिसने थोड़ा थोड़ा सब पढ़ रखा है। उसको यही नहीं समझ में आ रहा कि मुझे आता क्या है और क्या नहीं आता है, कौन सा चैप्टर मुझे ज्यादा अच्छे से आता है, कौन सा कम अच्छे से आता है। हर एक बात का जवाब आज की वीडियो में मिलने वाला है। ये हर क्लास हर सब्जेक्ट पे आज की वीडियो होने वाली है, क्योंकि 50 दिन तो बचे हैं। लेकिन सोच के यही चलना है कि मैं नहीं झुकूंगा। अगर डर लग रहा है ना तो उस बात से सोच के ज्यादा डरना, जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, वो दूर वाली बुआ, पास वाली आंटी, पास की मौसी, हर एक रिश्तेदार का कॉल आने वाला है उस दिन, रिजल्ट वाले दिन। क्या हुआ आपके बेटा 10th 12th के एग्जाम दे रहा था, कितने परसेंटेज आए, क्या लेगा आगे स्ट्रीम। वो सोच के डरना कि यार वो जब वो क्वेश्चन करेंगे तो मुझे और मेरे पेरेंट्स को क्या आंसर देना पड़ेगा। तो पढ़ाई में मन लग जाएगा। लेकिन सर पढ़ना तो चाहता हूं लेकिन पढ़ नहीं पा रहा। तो भाई आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, हर एक बात का जवाब आपको मिलने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं टाइम की। बहुत सारे कहते हैं सर मेरे पास टाइम नहीं है, और बहुत सारे ऐसे कहते हैं सर मैं पढ़ता तो हूं लेकिन मेरे मार्क्स नहीं आ रहे। दोनों की बात करते हैं भाई। टाइम और क्वालिटी टाइम में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। आपको टाइम नहीं देना है, आपको क्वालिटी टाइम देना है। सर बहुत सारे टीचर कहते हैं 8 आवर्स पढ़ो, इसलिए मैं पढ़ ही नहीं पाता, मैं तो 30 मिनट 40 मिनट 1 आवर ही पढ़ता हूं। बहुत सारे कहते हैं मैं 4 से 5 घंटे पढ़ता हूं लेकिन मेरा मार्क्स नहीं आ रहे। मैं कह रहा हूं दोनों ही बेकार है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम टाइम देख के पढ़ रहे हो। 3 आवर्स पढ़ रहे हो, 180 मिनट में 150 मिनट तो तुमने मोबाइल पे यूज कर लिए, कान लगा के बैठे हो, मम्मी दादी से क्या बात कर रही है, पापा से किसकी शिकायत कर रही है, मेरे बारे में तो बात नहीं कर रहे कहीं। अच्छा वो पड़ोस वाली आंटी के बारे में बात कर रही है, क्या बात कर रहे हैं। मोबाइल में क्या नोटिफिकेशन आ रही है, किसने किसकी वीडियो डीपी लाइक कर दी, उसने शॉर्ट डाली थी उसकी लाइक कर दी, मेरी नहीं करी। इन्हीं बातों में ज्यादा ध्यान है। तो वो 180 मिनट आपके वेस्ट है, उसकी जगह आप 60 मिनट पढ़ लो, ज्यादा फायदा देगा। मैं ये नहीं कह रहा कि 60 मिनट्स ही पढ़ना, लेकिन क्वालिटी टाइम दो। आप देखो कि मेरा आउटपुट क्या आया है। सचिन सर की मुझे इस पे एक बात याद है, सचिन तेंदुलकर की बात कर रहा हूं, कोई टीचर की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे। उनकी एक इंटरव्यू सुन रहा था, वो क्या कहते हैं, कहते मैं हर रोज प्रैक्टिस के लिए जाता था, आज भी जाते हैं, लेकिन मैंने कभी भी घड़ी देख के प्रैक्टिस नहीं करी। 2 आवर 3 आवर 4 आवर जब मैं प्रैक्टिस करता था, मुझे लगता था ना 60 मिनट हो गए, मुझे आज लग रहा है कि मैं खेलता हूँ सेटिस्फाई हूं अपने खेल से, तो मैं 60 मिनट में घर चला जाता हूं। लेकिन अगर मुझे लगता है कि मेरा गेम जो अभी मैं खेल रहा हूं मैं अपने आप से सेटिस्फाई नहीं हूं, तो 3 आवर्स तक मैं खेलता रहता हूं। लेकिन जब सेटिस्फाई होता हूं कि यस अब मैंने अच्छा आउटपुट दिया, अब सब कुछ सही हो रहा है, जब मेरे मन में तसल्ली होती है, मैं तभी घर जाता हूं। तो जब आपको फील हो ना कि यस मैंने आज अपना कोटा पूरा कर लिया, आज मजा आया पढ़ने में, ये नहीं कह रहा कि चैप्टर खत्म कर लो, ना ना ना, क्वालिटी टाइम दो। 60 मिनट 120 मिनट 180 मिनट जितना भी दो, एक अच्छा टाइम दोगे तो आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। मम्मी 3 घंटे से पढ़ रहा हूं, खाना खिला दो, भूख लग गई है। 3 घंटे में पढ़ा क्या, तुम्हें खुद ही नहीं पढ़ा पता होता, ये सच्ची बात है, बता देना। लगता है ना 3 घंटे बोल तो देते हो, लेकिन तुम्हें पता होता है ईमानदारी से कि तुमने किया कितना, 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, कुछ नहीं किया तुमने, सिर्फ टाइम पास किया, ये तुम्हें भी पता है, लेकिन अपने आप से झूठ बोलते हो। और जब भी पढ़ने बैठते हो ना, आज मैं मैथ्स करूंगा, मैथ्स में क्या करोगे ये नहीं पता, कहां से करोगे ये भी नहीं पता। सब आर डी शर्मा भी ले लिए, एनसीईआरटी भी ले लिए, असाइनमेंट भी ले लिए, पीवाईक्यू भी ले ली, सैम्पल, उस सर ने बोला था वो बुक भी अच्छी है, उस सर ने बोला था वो बुक भी अच्छी है, मम्मी वो भी लानी है, सब खोल के बैठे हो। अच्छा 4 क्वेश्चन इससे कर लिए, 3 इससे कर लिए, 2 से, तो इससे पता ही नहीं चलता कि तुम्हें आता क्या और क्या नहीं आता है। पीवाईक्यूज कर रहे हो, मान के चला एनसीईआरटी कर रहे हो कोई चैप्टर, तो पहले एनसीईआरटी खत्म करो, फिर पीवाईक्यूज की तरफ जाओ। पीवाईक्यूज कर रहे हो, 100 क्वेश्चन है, 50 कर लिए, 30 कर लिए, 30 पे टिक कर दो कि यहां तक कंप्लीट है,
नेक्स्ट डे उससे आगे पढ़ो। तुम्हें पता रहेगा कि तुम पढ़ क्या रहे हो। 4 क्वेश्चन इस बुक से, 4 क्वेश्चन उस असाइनमेंट से, 4 क्वेश्चन उस सर के, तुम्हें यही नहीं पता तुम्हारा चैप्टर तुम्हें आता है कि नहीं आता है, इसलिए कंफ्यूज हो। तो क्वालिटी टाइम दो अपने स्टडी में, कुछ भी पढ़ रहे हो क्वालिटी टाइम दो। टारगेट बनाओ, जैसे मैंने बताया ना कि भैया दीदी क्या कह रही है, अगर जब मैं 5 मिनट सीधा बिना फोन उठाए पढ़ती हूँ ना, तो अपने आप को कितने सारे इनाम मिले, इसको देख रहे हो। सिर्फ 5 मिनट की बात हो रही है, और शायद तुम में से भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो सिर्फ 5 मिनट फोन उठाए नहीं पढ़ सकते। कोई 10 मिनट बाद उठा लेता होगा, 15 मिनट से ज्यादा तो शायद कोई ही रह पाता होगा कि टी 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 बज जाती है, किसी की इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन आ गई, किसी की व्हाट्सएप, वो वहां घूम रहा था, उसके साथ घूम रही थी। फालतू की बात है, जिससे कोई कोई कहाँ घूम रहा है, किसके साथ घूम रहा है, तुम्हें क्या करना है यार। तुम्हारे मार्क्स नहीं आएंगे, तुम्हें देखना है जिंदगी भर। फिर वो नहीं आएगा जो घूम रहा था, जो बता रहा है जासूसी 007 करके घूम बता रहा है तुम्हें, वो कोई तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी हेल्प करने नहीं आएगा। टारगेट बनाओ, छोटे छोटे टारगेट बनाओ, छोटे छोटे चैप्टर। टारगेट का मतलब ये नहीं कि 15-15 मिनट, भाई आज मुझे ये चैप्टर खत्म करना है, ये 4 एक्सरसाइज खत्म करनी है, 2 एक्सरसाइज खत्म करनी है, पूरी एक्सरसाइज खत्म करनी है, आज मुझे 20 पीवाईक्यूज करने हैं। कुछ नहीं है तो आपको ये छोटा, अगर कुछ नहीं पढ़ रहे तो आज मुझे लगातार 60 मिनट पढ़ना है। बनाओ टारगेट, बिना डिस्टरबेंस के पढ़ना है, 60 मिनट बिल्कुल पढ़ना है, एक छोटा टारगेट है। बिना फोन के, बिना नोटिफिकेशन के, कुछ भी चीज बिना कान लगाए बाहर, आज मुझे 60 मिनट पढ़ना है। और ये जब टारगेट पूरा कर लो ना, अपने आप को इनाम जरूर दो, क्योंकि कोई बाहर से नहीं आएगा, बुराई करने सारे बाहर से आएंगे। पड़ोस वाली आंटी भी आएगी, दूर की बुआ भी बुराई करेगी, मार्क्स नहीं आएंगे। इनाम देने कोई नहीं आएगा। तो अपने आप को रिवार्ड दो, उससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अच्छा आज मैं 60 मिनट, यस आज मैं 60 मिनट पढ़ा। झुकेगा नहीं, 50 दिन बचे, झुकेगा नहीं, मार्क्स तो ला के रहेगा। समझ रहे हो। तो अपने आप को जब इनाम दोगे तो होगा कि आज 60 मिनट पढ़ा हूं तो कल 90 मिनट्स पढ़ूंगा, 90 की आदत डलेगी तो 120 मिनट पढ़ूंगा, टाइम बढ़ेगा। तो छोटे छोटे टारगेट बनाओ, और ये कहां से बनेंगे, सेल्फ डिसिप्लिन से। जब खुद डिसिप्लिन में रहोगे तो, और बिना एक्सक्यूज के, कोई एक्सक्यूज नहीं, क्यों अपने आप से झूठ बोल रहे होते हो, अपने कोई मतलब नहीं होता। बाहर शोर मच रहा है ना, इसलिए पढ़ाई नहीं कर पा रहा, मम्मी बाहर टीवी देख रही है ना, इसलिए पढ़ाई नहीं कर पा रहा, लाइट चली गई ना, आज ठंड ज्यादा हो गई ना, इसलिए मन पढ़ने का मन नहीं कर रहा। रजाई में, जैसे तुम्हारी पहली बार जिंदगी में ठंड पड़ रही है ना, इससे पहले ना तो किसी की ठंड पड़ी थी, पढ़ाई करते हो, 12th या 10th के पेपर थे, पहली बार तुम दे रहे हो, और ठंड भी पहली बार पड़ रही है। तो ये बहाने नहीं बनाओ, नहीं तो तुम्हारा भी इस भैया जैसा हाल हो जाएगा। एक दिन पहले बैठा है सारी किताबें खोल के बेचारा, कहाँ से क्या पढ़ूं नहीं पढ़ूं, फिर वीडियो देखते हो, पेपर लीक की वीडियो, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे टीचर, उसको खुद नहीं पता था जब वो पेपर दे रहा था, और भैया दे दिया, चैनल खोल के बैठे पेपर लीक का, है ना। तो उससे कुछ नहीं होगा भाई, बर्बाद ही है वो घर तुम्हारा। तो ऐसे काम बिल्कुल नहीं करो। और ये सब में सेल्फ स्टडी और रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सेल्फ स्टडी और रिवीजन में वही आ गया, कहा कुछ नहीं करा तो पहले अपनी सेल्फ स्टडी करो, जो बोला ना, कंसंट्रेशन के साथ 60 मिनट, 120, 90, 180 मिनट, जितने भी आप पढ़ सकते हो, उसे धीरे धीरे बढ़ाओ। नहीं बढ़ाओगे तो दिक्कत में आ जाओगे। अगर 30 मिनट, मैं मान रहा हूं कोई बच्चा सिर्फ 30 मिनट पढ़ता था, आज 180 मिनट पढ़ने लग गया, तो 6 गुना जब ज्यादा मेहनत करेगा तो जाहिर सी बात है 3 गुना मार्क्स भी तो बढ़ेंगे। मिनिमम 3 गुना बोल रहा हूं, 3 टाइम्स मार्क्स बढ़ जाएंगे उसके। मल्टीपल रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। सर मैंने तो सब कुछ कर रखा है, रिवीजन करी है? सर वो नहीं करी, वो तो कर रहे थे ना, बहुत पहले चैप्टर कर लिए थे। भाई मल्टीपल रिवीजन, 2 बारी, 3 बारी, 4 बारी, 5 बारी, जितनी कर सकते हो, खाली नहीं बैठना। और बहुत सारे ऐसे करते हैं, सर अब मैं काम करता हूँ, साइंस पढ़ लेता हूँ, मैथ्स का तो हो गया, मैथ्स पढ़ लेता हूँ, एसएसटी तो हो गया, फिजिक्स तो हो गया, केमिस्ट्री तो हो गया, अब ये सब्जेक्ट पढ़। ऐसी गलती बिल्कुल नहीं, सारे पढ़ने हैं। चाहे कम टाइम दो किसी को, किसी को ज्यादा अच्छे से आता है तो उसको दिन में 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, 60 मिनट, जितना भी दे सकते हो दो।
अभी वो नहीं है कि गैप देके पढ़ोगे, सब भूलते जाओगे। मल्टीपल रिवीजन चाहिए आपको। सर कहां से पढ़े, क्या क्या करे? अब देखो, सबसे पहले एनसीईआरटी नहीं करी तो पहले तो एनसीईआरटी मैथ्स में तो जरूर करनी है, विद एक्सरसाइज सारी, सारे एग्जांपल्स। असाइनमेंट ये टेलीग्राम पे मिल जाते हैं, अभी ये नहीं करने हैं आपको। उसके लिए पीवाईक्यूज आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, सारे विद सोल्यूशन है, ये करने हैं। वन शॉट चैनल पे ऑलरेडी है, वहां से देख सकते हो। सैंपल पेपर जनवरी से आपको मिल जाएंगे सारे, 10th और 12th सबके। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, फ्री में विद सोल्यूशन। पढ़ने वाले तो बनो, सब कुछ मैथ्स का तो मैं संभाल लूंगा। तो आपको पूरे कंसंट्रेशन लेवल के साथ पढ़ना है, और क्वालिटी टाइम में पढ़ना है, और क्वालिटी मटेरियल से पढ़ना है। एक मटेरियल खत्म हो जाए तब दूसरे मटेरियल पे जाओ। सब फैला के मत बैठो, ये भी पढ़ लूं वो भी पढ़ लूं, कुछ नहीं पढ़ पाओगे। एक खत्म हटाओ, दूसरा लेके आओ, दूसरा खत्म तीसरा लेके आओ, तब लेके आओ। नहीं तो कुछ नहीं होगा, तुम्हारे हाथ में लगेगा। क्लियर है? अभी भी कोई भी डाउट मन में हो तो आप लिंक कमेंट में मेरे से शेयर कर सकते हो कि अभी भी सर इस बात से मुझे डर लग रहा है। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों को। चलिए मिलते बेटा नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।